नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार और आज बात करेंगे हम वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 के बारे में। जैसा कि आप टोटल सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर चाहे राष्ट्रीय मीडिया में ये चर्चा देख रहे होंगे कि आज यानी कि 2 अप्रैल को दिन के 12 बजे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा में बिल टेबल करेंगे और 8 घंटे इस पर चर्चा होगी, जिसमें 5 घंटा चर्चा सरकार के लोग करेंगे यानी एनडीए गठबंधन के सांसद करेंगे और 3 घंटे विपक्ष के नेताओं को दिया जाएगा। उसके बाद वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद लोकसभा से पास हो जाएगा या लोकसभा में पास नहीं हो पाएगा। इसी पर कयास लगाए जा रहे हैं। तो लोकसभा में कुल 543 सीट हैं, जिसमें बीजेपी के पास 240 हैं और नायडू के पास यानी टीडीपी के पास 16 सीट है, जेडीयू के पास 12 सीट हैं और एलजेपी के पास 5 सीट है, जयंत चौधरी के पास 2 सीट हैं और जीतन राम मांझी हम की पार्टी के पास 1 सांसद है। कुल मिलाकर 293 के आंकड़े बीजेपी के पास हैं और कुल मिला के महागठबंधन कहें, इंडिया गठबंधन कहें, तो उसके पास 235 सांसदों का समर्थन। तो ऐसा लगता है कि अगर ये बीजेपी चाहे तो एनडीए चाहे तो ये बिल आसानी से पास हो जाएगा। लेकिन पूरे हिंदुस्तान की निगाहें सिर्फ 2-3 चेहरों पर टिकी हुई है। एक तो चंद्रबाबू नायडू जिनके पास 16 सांसद है, दूसरा नीतीश कुमार जिनके पास 12 सांसद है और तीसरा चिराग पासवान जिनके पास 5 सांसद है। ये तीनों अपने आप को पार्टियां जो है वो सेकुलर कहती है और मुसलमानों की हितैषी बनने की दंभ भरती है। अब आज उनको इस पर फैसला लेना है कि क्या वो इनके पक्ष में है या खिलाफ में। हालांकि मीडिया में यह भी खबरें चल रही है कि नायडू जी ने समर्थन कर दिया है और चिराग पासवान भी समर्थन करने की बात कह रहे हैं, जबकि नीतीश कुमार अभी पत्ता नहीं खोले हैं। उनकी पार्टी का कहना है कि हम लोकसभा में ही जो करना है वो करेंगे। हालांकि इस पर कोई इस तरह की खबर नहीं आ रही है कि कौन पक्ष में है और कौन खिलाफ। अब ये मामला जब संसद में टेबल होगा, चर्चा होगा और उसके बाद वोटिंग होगा, तब पता चलेगा कि आखिर इसका निर्णय क्या वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 पास हो गया या नहीं। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहेंगे कि 8 अगस्त 2024 में ही ये बिल लोकसभा में आया था, जिसे उस समय जेपीसी में भेज दिया गया था, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, और इसमें कुछ बदलाव करने थे। जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल हैं और यह भी विपक्ष का आरोप था कि हमने जो सुझाव दिए थे इसमें अमेंडमेंट करने का इस बिल में, वो उनके द्वारा नहीं किया गया, जबकि सरकार के जो प्रतिनिधि थे उनका जो अमेंडमेंट था उसको जगदम्बिका पाल ने मान लिया। अब मुसलमानों के बीच कन्फ्यूजन यह चीज़ है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू हैं और ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल। इसमें कहीं भी किसी मुस्लिम को नहीं रखा गया है। लेकिन समस्या एक और है मुसलमानों के पास कि आज
पूरे देश भर में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, केंद्र हो या राज्यों की, उसमें मुस्लिम पक्ष का यह भी सवाल उठाना लाजमी है कि एक भी मुस्लिम समाज का प्रतिनिधि नहीं है, ना ही वो केंद्र में मंत्री हो, ना ही वो राज्यसभा में मंत्री हो, ना कोई विधायक हो। वैसी पार्टी पर वो कैसे विश्वास कर ले कि वक्फ बिल जो है वो 2025 उसके पक्ष में। अब थोड़ी सी बात हम कांग्रेस की भी कर लेते हैं। वक्फ संशोधन बिल 2013 में भी लाया गया था, जिसका समर्थन बीजेपी ने किया था उस समय, जिसमें कुछ सुझाव भी दिए गए थे कि जितने भी वक्फ की संपत्ति है उसे कंप्यूटराइजेशन करना होगा, यानी कि उसे ऑनलाइन करना होगा। 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी तो सारी वक्फ की संपत्ति को डिजिटाइज कर दिया गया, यानी ऑनलाइन कर दिया गया। मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने एक बयान में कहा था कि 100% वक्फ की संपत्ति डिजिटाइज है। ये मोदी सरकार के मंत्री थे तब। पूरे देश की वक्फ की संपत्ति डिजिटाइज हो गई। आगे सर्वोच्च न्यायालय में सरकार ने एफिडेविट दिया है कि 2020 में जो एफिडेविट दिया था उसमें लिखा कि जितनी भी वक्फ के पास देश भर में संपत्तियां हैं उस सभी को ऑनलाइन कर दिया गया है। तो फिर दोबारा वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 लाने की क्या जरूरत पड़ी? सवाल है और जवाब सरकार क्या दे रही है, दोनों चीजें आपको देखना है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू हैं और जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल हैं। तो मुसलमानों के अंदर यह भी संदेह हो रहा है कि हमारे प्रतिनिधित्व होते तो उनको थोड़ा भरोसा भी होता। भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पिछले 10 सालों में जो मोदी सरकार ने कानून बनाए हैं मुसलमानों के लिए या मुसलमानों के खिलाफ, जिसे मुस्लिम समाज कहता है, उसमें 3 तलाक का कानून है, नागरिकता संशोधन सीएए है, अनुच्छेद 370 है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए संशोधन विधेयक 2019 है, एनआरसी है, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, जनसंख्या नियंत्रण कानून है, अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लव जिहाद 2020-21 है, मदरसों पर सख्ती और सरकारी सहायता में कटौती है, गौ हत्या पर सख्त कानून और मॉब लिंचिंग 2014-24 है, मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा है, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच 2023-24। तो ये तमाम तरह की कानून जो है वो मोदी सरकार के द्वारा लाया गया, जिससे इन तमाम मुस्लिम संगठनों ने इसका विरोध जताया। दूसरी बात, मुसलमानों के अंदर यह भी भय है कि जो सरकार किसी मामले में मात्र किसी के अभियुक्त होने से उसके घर बुलडोजर से ढाह देती है, वो सरकार जो मुसलमानों की आवाज़ नहीं सुन रही है, वो मुसलमानों के पक्ष में कैसा फैसला लाएगी, यह भी सोचकर मुस्लिम समाज चिंतित। जबकि सरकार के तमाम मंत्री कह रहे हैं कि इससे मुसलमानों को फ़ायदा होगा और इसमें भी गरीब मुस्लिम और अमीर मुस्लिम का भेदभाव किया जा रहा है। सरकार के द्वारा कहा जा रहा है, चाहे जो भी एनडीए गठबंधन में है, नायडू हो, नीतीश हो या जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान, इनके द्वारा कहा जा रहा है कि विपक्ष भड़का रहा है और कुछ अमीर मुस्लिम हैं वही इसके खिलाफ हैं, जबकि जो गरीब मुस्लिम हैं वो इसके समर्थन। दूसरी बात, विपक्ष के जो नेता हैं, खास करके अखिलेश यादव ने अपने बयान में कहा कि जो मुसलमानों को लुभाने के लिए सरकार
मोदी की सौगात स्कीम लॉन्च की है, जिसमें गरीब मुसलमानों को कुर्ता पजामा, सेवइया खीर बनाने के लिए ईद के मौके पर दे रही है। ये उसी तरह का है स्कीम है जैसे 80 करोड़ गरीब लोगों को अनाज दिया जा रहा है। तो वोट की राजनीति बीजेपी हमेशा करती रहती है, और जिस तरह किसानों को अमीर किसान और गरीब किसान कहकर 3 काले कानून लाए गए थे, जिन्हें 700 से अधिक किसान मर जाने के बाद 2024 के चुनाव को देखते हुए सरकार को वापस लेना पड़ा, उसी तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025 भी सरकार ला रही। तो ये तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप हैं, और अब देखना ये है कि क्या ये आज लोकसभा से पास हो पाता है या नहीं। तो 12 बजे से इस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा लोकसभा में। जहां तक बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास 240 सांसद हैं और विपक्ष के पास 235, जबकि एनडीए गठबंधन यानी कि जो बीजेपी का पूरा गठबंधन है उसको मिलाकर 293 होता है। यह भी कयास लगाया जाता है कि अगर नायडू और नीतीश दोनों के जो सांसद हैं अगर क्रॉस वोटिंग कर देते हैं तो ये बिल पास नहीं हो पाएगा। लेकिन इस तरह की बात अभी नज़र नहीं आ रही है, ना ही नायडू की पार्टी और नीतीश की पार्टी इस पर कोई अपना रूप दिखा रहे। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बिल में क्या क्या चीज़ें हैं जो मुस्लिम समाज को लगता है कि उनकी वक्फ की संपत्ति को सरकार हड़पना चाहती है। तो आज इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।